21 जुलाई 1993 कोलकाता के सड़कों पे हजारों लोग मिलकर एक मार्च निकाल रहे थे। उनकी मांग बहुत छोटी सी थी कि इलेक्शन में जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के लिए वोटर आईडी को मैंडेटरी किया जाए। लेकिन अचानक राइटर्स बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। करीब 1 किलोमीटर मतलब राइटर्स बिल्डिंग से करीब 1 किलोमीटर पुलिस क्या करती है कि उन्हें रोकती है और उन निहत्थे भीड़ पे अचानक से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देती है। इस गोलीबारी में लगभग 13 नौजवानों की मौत हो गई। उस वक्त का जो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था ज्योति वासु ने इस फायरिंग को डिफेंड करते हुए कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। लेकिन सालों बाद एक जुडिशियल कमीशन ने इस घटना को जालियांवाला बाग से भी बदतर से बदतर बताया, क्योंकि गोलीबारी लोगों के पैरों पे नहीं बल्कि उनके सीने पे मारी गई। इस पूरे मार्च को जो लीड कर रही थी वह एक 38 साल की युवा नेता थी, जिसे पुलिस ने बालों से पकड़कर घसीटा, पीटा और अरेस्ट किया। उस दिन उस औरत ने एक कसम खाई कि अब वो राइटर्स बिल्डिंग में तभी कदम रखेगी जब वो इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनेगी। दोस्तों, ये एक कहानी है दुनिया की सबसे लंबी डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट सरकार को 34 साल बाद उखाड़ फेंकने वाली लीडर ममता बनर्जी, एक ऐसी नेता जिन पर लोहे की रड से हमला किया गया था, जिन्होंने टाटा को बंगाल से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था और जो आज नेशनल पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन आखिर एक आम सी लड़की ने इतने बड़े पॉलिटिकल अंपायर को कैसे खड़ा किया, आइए डीपली डिकोड करते हैं और पूरी पॉलिटिकल टाइमलाइन को अच्छे से समझते हैं। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को साउथ कोलकाता के एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो उनके पिता की मौत हो गई, इसीलिए सिर्फ क्योंकि उनके पास मेडिकल के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस गरीबी और स्ट्रगल ने ममता के अंदर एक आग पैदा की। बहुत कम लोग जानते कि ममता बनर्जी ने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टरी की हुई है और उनके पास लॉ मतलब LLB की डिग्री भी। लेकिन उनका पैशन पॉलिटिक्स था। 1970 में जब बंगाल की कॉलेज में लेफ्ट आइडियोलॉजी का पूरा दबदबा था, तब ममता ने कांग्रेस के छात्रा संगठन को ज्वाइन किया। उनकी पॉलिटिक्स हमेशा से कॉन्फ्रंटेशनल रही है, मतलब कि टकराव पूर्ण रही है। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब जयप्रकाश नारायण कोलकाता आए थे, तब उनके विरोध करने के लिए ममता ने उनके कार के बोनट पर चढ़कर डांस करने लगी थी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक तब आया, वो था 1984 में। कांग्रेस ने एक युवा ममता को जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया। उनके सामने थे CPIM के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता जिनका नाम था सोमनाथ चटर्जी, जिनके उस सीट पर हराना लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। लेकिन ममता ने अपनी डोर टू डोर मेहनत और ग्रासरूट कनेक्शन से सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया और इंडिया की सबसे कम उम्र की MPs में से एक बन गई। बंगाल की रेड सिटाडेल में यह पहली बड़ी दरार। 1990s का जो दशक था वो बंगाल के पॉलिटिक्स का सबसे वायलेंस का दशक रहा है। 16 अगस्त 1990s को एक जंक्शन, हजरा जंक्शन, वहाँ पे होता क्या है कि CPIM के एक लीडर लालू आलम वो क्या करते हैं कि ममता बनर्जी के सर पर एक लोहे के रॉड से बहुत ही खतरनाक हमला करते हैं। उस हमले में ममता बनर्जी का स्कल फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद अगर कोई और लीडर रहता तो वो डर जाता, लेकिन ममता बनर्जी के सर पर वो बंधा हुआ व्हाइट पट्टी उनका स्ट्रीट फाइटर का सिंबल बन जाता है और इसके बाद उनका इमेज और भी बड़ा हो जाता है। जस्ट इसके 3 साल के बाद वो गोली वाला कांड हुआ था जिसका मैंने जिक्र वीडियो के स्टार्टिंग में किया, जो कि जालियांवाला बाग से भी बहुत बदतर था। इसमें कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। इतना सब होने के बावजूद ममता बनर्जी अपने ही पार्टी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाराज चलने लगी। उन्हें लगता है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप जैसे कि प्रणब मुखर्जी और सौमेन मित्तर दिल्ली में लेफ्ट पार्टी के साथ बहुत सॉफ्ट और कंप्रोमाइज वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसी डिसएग्रीमेंट का नतीजा ये होता है कि जनवरी 1998 में ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़ देती है और अपना एक न्यू पार्टी बनाती है जिसका नाम होता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब ये था कि ग्राउंड से जुड़ा, मतलब ग्रास रूट से जुड़ा हुआ। TMC बनते ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी मतलब कि NDA गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। जो ममता आज BJP के विरोध में है वो कभी NDA का एक पार्ट हुआ करती थी, एक मतलब कि आप MP बोल सकते हो, वो MP हुआ करते। और 1999 में देश के रेलवे मिनिस्टर बन जाते। रेलवे मिनिस्टर के तौर पर उनके जो भी डिसीजन, जो भी बजट हुआ करते थे वो बहुत ही प्लीज ऑल मतलब कि सबके लिए, सबको खुश करने वाले रहे, जिसे लेकर एक बार लालू यादव ने उनके ऊपर तंज भी कसा था, बोला कि आप मेरे आइडियाज को कॉपी कर रहे हो। हालांकि आज वही लालू यादव इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के लीडरशिप को सपोर्ट कर और
आज वही ममता बनर्जी बीजेपी को, मतलब बीजेपी के अपोजिशन में है, वही ममता बनर्जी उसी बीजेपी को विरोध करती है। ये अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, इस पूरे पॉलिटिकल टाइमलाइन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। बात है साल 2006 का, जब बंगाल के जो सीएम थे बुद्धादेव भट्टाचार्य, वो क्या कर रहे थे कि बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाह रहे थे। उसके लिए वो क्या करते हैं कि सिंगूर में 997 एकड़ जमीन को किसानों से एक्वायर करते हैं और टाटा को देते हैं। टाटा उस समय नैनो के लिए फैक्ट्री लगाना चाहती थी बंगाल में, लेकिन बहुत से जो किसान थे वो अपना जमीन नहीं देना चाहते। इसी मुद्दे को ममता बनर्जी उठाती है और सिंगूर में किसानों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन का शुरुआत करती है। 4 दिसंबर 2006 को ममता ने कोलकाता स्प्लेंडेड पर 26 दिन लंबा एक भूख हड़ताल का शुरुआत करती है। इस भूख हड़ताल में उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जो उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनसे अपील करना पड़ता है। आखिरकार अक्टूबर 2008 में रतन टाटा सिंगूर छोड़कर गुजरात चले जाते हैं और वहाँ पे नैनो की फैक्ट्री को लगा। केवल सिंगूर ही नहीं, 2007 में नंदीग्राम में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा था। उसके लिए भी लैंड को एक्वायर किया गया था, जिसे किसान देने से इनकार कर रहे थे। और उसमें होता क्या है कि 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस और सीपीआईएम के कैडेट्स के आर्म्ड ऑपरेशन में लगभग 14 गांव वालों को मार दिया। इस वायलेंस ने बंगाल की इंटेलेक्चुअल और आम जनता को पूरी तरह हिला के रख देती है और तोड़ देती है। और यहीं से ममता बनर्जी का असली पॉलिटिकल करियर और ममता बनर्जी का शुरुआत होता है। यहाँ से ममता बनर्जी का एक फेमस और हिस्टोरिकल स्लोगन भी फेमस होता है, जिसमें वो बोलती है माँ, माटी और मानुस। मानुस का मतलब पब्लिक। इन दोनों इंसिडेंट ने, नंदीग्राम और सिंगूर इंसिडेंट में, लोगों के अंदर इतना आक्रोश को भर दिया था कि जब 2011 का असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें ये एक सुनामी का रूप ले चुका था। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लगभग 227 सीटों पर जीत हासिल की। बंगाल में जो 34 साल से चला आ रहा था कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट, उसे जड़ से उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बन गई। उन्होंने कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी वेलफेयर स्कीम लॉन्च किए, जो कि पब्लिक के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। 2021 के चुनाव में जब बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी कि बंगाल से ममता बनर्जी को हटा देना, तो ममता ने खेला हबो का नारा दिया और लगभग 215 सीटों पर एक बहुत बड़ी जीत को हासिल किया। 15 साल से अपने दबदबे को कायम रखा। लेकिन दोस्तों, पावर के साथ कंट्रोवर्सी भी आता है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में कई सीरियस इशू सामने आए, जैसे सरदार चीट फंड स्कैम और रोज वैली स्कैंडल, जिसमें उनके कई पार्टीज के बड़े लीडर्स जेल में गए। 2021 के इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस और हाल ही में 2024 का संदेश खाली केस, जहां शाहजहां शेख पर महिलाओं के साथ अत्याचार का आरोप लगा, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर का ब्रूटल रेप एंड मर्डर, इन सब घटनाओं ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि 2026 के इलेक्शन में बीजेपी ने टीएमसी को बंगाल से हटा दिया। आपने रिजल्ट देखा ही होगा जो 4 तारीख को आया। पॉलिटिक्स में एक कहावत है, जो आज विरोध में, कल वो सत्ता में होगा, और कल का सत्ताधारी एक दिन विरोध का सामना करेगा। जिस नेता ने 1993 में पुलिस की फायरिंग, 2007 में नंदीग्राम के लोगों की आवाज दबाए जाने का खिलाफ एक क्रांति खड़ी कर दी थी, आज उन्हीं की सरकार में सिविल सोसाइटी, डॉक्टर और आम जनता सड़कों पर उतरकर जस्टिस की मांग कर रही है। ममता बनर्जी का सफर एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से लेकर दीदी तक का, जिसमें लेफ्ट ऐसी नेशनल लेवल मैकेनिज्म को जड़ से उखाड़ फेंक देना अकेले दम पर, डेफिनेटली इंडियन पॉलिटिक्स का एक सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है। लेकिन एक अच्छा स्ट्रीट फाइटर होना और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।